आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। मन्नान भाई, आप समाजवादी पार्टी से हैं और काफ़ी दिन से आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अबू हाशिम साहब आपको ज़्यादा मानते भी, ये भी मैंने देखा है और कई जगह मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया। मैंने जैसे आपके समझिए नूरबाग में जो हुआ था, वो पीर का भी हुआ था, उसमें भी हमारी उनकी चर्चा हुई थी आपके बारे में। लेकिन ये भी जो मानपा चुनाव आने वाला है, इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले निहाल भाई, आप अपनी टीम के साथ हमारे समाजवादी पार्टी दफ्तर में आए। मैं आपकी टीम के साथ आपको अपनी तरफ से शुभकामना पेश करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो है, आपने जिस तरह कहा कि आप समाजवादी का मैं अध्यक्ष हूँ, अबू हाशिम आदमी साहब का सिपाही हूँ। और अबू हाशिम आदमी साहब तो मुझसे प्यार करते, अगर प्यार नहीं करते तो मुझे अध्यक्ष क्यों? अगर विश्वास नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं देता। आप बोल रहे हैं कि आदमी साहब ने कई बार बात की तो आपकी तारीफ है, तो अल्लाह का शुक्र है। और उसके साथ साथ मैं अबू हाशिम आदमी साहब का शुक्र अदा करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका एतमाद मुझ पर जो है इसी तरह से बढ़ा। एक और था समाजवादी का यहाँ पे मुमरा में बहुत बोलबाला था, काफ़ी बोलबाला था। तो क्या आपकी मानपा चुनाव में वापस से इस तरीके का बोलबाला दिखेगा आपके नेतृत्व में? हमारी तो कोशिश वही है कि इंशाल्लाह हम वापस आवें। बोलबाला था, एक ज़माना था कि समाजवादी पार्टी थी मुमरा में, समाजवादी पार्टी का कोई इंडिपेंडेंट वगैरह आ जाए, लेकिन बोलबाला समाजवादी पार्टी का था और अबू हाशिम आदमी का था। अबू हाशिम आदमी साहब आते थे तो यहाँ पे हजारों लोग जमा होते थे, उनके साथ काफिले की शक्ल में चलते थे। क्या मतलब क्या हमारी कमियां रही हैं? कुछ तो कमियां हुई होंगी, कोई व्यवहार नहीं होता और क्या रहता है, तो कुछ तो कमियां रही होंगी कि आज जो है हम लोग पहले जैसी पोजीशन नहीं है, इसको मानने में कोई इनकार नहीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे मंत्री जनरल सेक्रेटरी पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं उधर, असद खान हमारे सेक्रेटरी हैं। इस तरह टीम में बहुत सारे लोग आज जमा हैं, कम से कम 25 तो ऐसे पढ़े लिखे सूझबूझ वाले। और जहाँ भी जाते हैं हम लोग कायदे से अपनी बात रख लेते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों। तो हमें उम्मीद है कि हमारा एक काम देख करके, हमारा खलूस देख करके, हमारी मोहब्बत देख करके और अबू हाशिम आदमी साहब की मोहब्बत के साथ हमें उम्मीद है कि फिर समाजवादी के साथ वापस आए। अच्छा मन्नान भाई, ज़्यादातर ये देखा है कि लोग समाजवादी में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, जब उनका बोलबाला हो जाता है फिर समाजवादी छोड़ के दूसरे में चले जाता है। इसका वजह क्या है? बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, एक बार बार कहिए कि लर्निंग, ये समाजवादी पार्टी एक लर्निंग, लोग आते हैं यहाँ सीखते हैं और सीख करके जब उस लायक हो जाते हैं, कहीं बैठने लायक हो जाते हैं तो चले जाते हैं। जब यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है ये, उसके बाद फिर आपका कहना मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अदर में चले जाते हैं। आपने देखा होगा दूसरी पार्टी में जो लोग गए हमारे यहाँ से, आपने देखा होगा गूंगे थे, कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोल पा रहे थे, तो नहीं पा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी तारीफ करते हैं कि आज खड़े होकर घंटों तकरीर करते हैं, स्टेज पे बोलते हैं। ये समाजवादी की देन है, आदमी साहब की देन। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि आज की पीरियड में सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि मतलब जैसे थाना है, माजीवाड़ा है, रीवा उस साइड है, 28-27 में कई बिल्डिंगें नहीं तोड़ी जा रही है। केवल एक मुमरा और शिलगांव को ही मतलब एक टारगेट बनाया जा रहा है। उसके लिए हमारे रफीक हमदार साहब ने आवाज बुलंद की, तो उसके लिए आप लोग सहयोग है? बिल्कुल सहयोग हमारा है। रफीक हमदार साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी और बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। मैं बोलता हूँ उन्होंने रिस्क उठाया, नहीं तो एक गवर्नमेंट को नहीं कर सकती। इसके पहले कई बार तड़ीपार हुआ, शहर छोड़ के जाना पड़ा, हम लोग को ये डर लगा था कि कहीं ऐसा न हो कि इनको फिर यहाँ से हटा दें, क्योंकि अकेला बंदा खड़ा हुआ। लेकिन आप जो एक बात, दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं सीलगांव और कौसा में बिल्डिंगें टूट रही हैं, तो सीलगांव में भी आप देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम की बिल्डिंग और मुस्लिम जो है लोग नहीं तोड़े। इससे सरकार जो है ना मुस्लिम दुश्मन है, खुली हुई किताब है कि मुसलमानों के खिलाफ सरकार है। और यही नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक की सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को करती और मुसलमानों को चाहती कितना पस्त कर दे। लेकिन अल्लाह का करम है कि मुसलमान आज भी मैं समझता हूँ नीचे ऊपर लेके अभी अपनी स्टैंड बनाए हुई है। लेकिन जो हिंदुओं राग राबते थी, आज हिंदू को एहसास हो गया है कि आज उनको सबसे ज्यादा तकलीफ को हो रही। आज जीएसटी घटाने की बात आ रही है, जीएसटी में मुसलमानों को कौन सा, लेकिन नुकसान जो हुआ हिंदुओं का, बड़े बड़े व्यापारी हिंदू के थे, मुस्लिम बहुत कम है।
तो इसलिए अब हिंदू भाइयों को भी एहसास हो रहा है कि सरकार किसी की नहीं है, सरकार मनमानी करती है, ये सरकार सिर्फ अपना उल्लू सीधा करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि जो पीआईएल दाखिल हो रही है वो सबसे ज़्यादा मुमरा के अंदर से ही दाखिल हो रही है, जैसा एआईएमआईएम का नाम भी उन्होंने लिया। तो ये बोल रहे हैं कि मुमरा के अंदर रहे कि मुमरा वालों के लिए PIL वो दाखिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने कौम की भी कमी कि क्यों दाखिल कर रही है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, पीआईएल जो आ रही है और मुमरा नहीं हो रही है, अपने लोग ही कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी। हम लोग ये पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी भी आज तक कोई मार का लाज नहीं बोल सकता कि हमने एक लेटर दिया किसी बार। बहुत सारी लेटरबाजी होती है, बहुत सारे लोग हफ्ता वसूली करते हैं, लेकिन कोई समाज के नाम नहीं, हमने समाजवादी के नाम से कोई PIL दाखिल नहीं हुए यहाँ नहीं। PIL का हमने आज तक कोई लेटर जिला म्यूनसिपलिटी को भी नहीं दिया। हाँ, हमसे कोई टकराएगा तो हम पूरे उनसे करते, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा बंदा, लेकिन हम का कोई अपना कमा खा रहा है, क्या कर रहा है, और गरीब लोग आके घर ले रहे बेचारे। आज हमें दुख इस बात का नुकसान बिल्डर का नहीं जाता, सब यहाँ के रहने जिन्होंने घर खरीदा है। अब 6 माले की बिल्डिंग तैयार हो गई, तो उधर वो वहाँ हमने देखा 9 माले की बिल्डिंग तैयार हो गई, लोग आके रह रहे थे। अब वो बिल्डर का पैसा थोड़ी वापस करने वाला है, वो बेचारे बर्बाद हो गई जिस तरह तुमको किया। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। और हाई कोर्ट का जो है बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ मुबरा के लिए आता है क्या? मुबरा के लिए बहुत सारी पूरे हिंदुस्तान में लीगल, लेकिन कहीं नहीं हाई कोर्ट मुबरा। उनका कहना है हाई कोर्ट का ऑर्डर थाना के अंदर जितनी अनलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाए, तो वही तो हम कह रहे हैं कि थाना के अंदर मुमरा और शीलगांव ही आ रहा है। हमने कहा कि मुस्लिम लीग के आ रहा है, और हाई कोर्ट में जजेज भी, मुझे कहने में जरा भी शौक नहीं है कि आज के जज भी तकरीबन 40% ऐसे हो गए कि वो भी तासुब रखते हैं। वो भी अगर मुस्लिम है, आज देखिए 4 साल से 5 साल से वो मुस्लिम जो लीडर हैं, लीडरशिप जो लड़के जो NRC उसमें जो काम कर, आज उसको बेल नहीं हो रही। क्या जज सो रहे हैं? 4 साल दाखिल नहीं, इसे खुल्ला एक है कि जजेज भी बहुत सारे 40% तक करके चला, इसलिए आज उनका नाम खराब हो रहा है। आज जजों के खिलाफ जिस तरह से प्रियंका गांधी बोल रही है कि जज का काम है कि कौन असली भारतीय है कौन नहीं है। भाई आज तक कभी कोई बोलता था क्या? आज लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमिश्नर, संविधान जो उसकी अपनी खुद की वो है भाई तंजीम है, आज उसका भी नाम खराब हो रहा है। आज हिंदुस्तान में हर आदमी सोचने पर मजबूर है कि भाई राहुल गांधी मांग रहे हैं, अखिलेश यादव मांग रहे हैं कि जो गलत हुआ गलती बता रहे, तो खुल के आना चाहिए कि भाई यहाँ गलती नहीं है, कहाँ बताओ, लेकिन नहीं, वो पार्ट ले रहे बीजेपी। अच्छा, एक मंडल में सबसे ज्यादा हमारा भाई गरीबों के लिए ज्यादा मुद्दा उठाते हैं, गोविंदी से लेके आते हैं मेरी है कि वो MLA हैं। तो अभी तक के मुमरा के अंदर जिस तरीके से बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो हो रही है, जो गरीब बेघर हो रहे हैं, उसके लिए हाशिम भाई एक बार भी अभी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं निहाल भाई, इसके पहले मैं उत्तर भारतीय कमेटी के जिला अध्यक्ष था। आनंद शुक्ला को जानते होंगे, शुभूम के संपादक थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे अपना कलवा में भास्कर नगर और वो किसकी देखिए नाम बोलना, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो हाई कोर्ट का आदेश आया था कि नहीं पूरा डिमोलिश किया जाए, और ये हुआ कि कोई भी आता तो उसको अरेस्ट किया। तकरीबन आज 15-17 साल पहले। तो कोई भी, हमारे हरिवंश सिंह हिंदी भाषी नहीं था, और हिंदी भाषी हो जाए तो आया रात में सुबह आया, देख के चले गए, कोई भी अरेस्ट हो जाता था। तो हाई कोर्ट का जहाँ पे आदेश आया था वहाँ नेता लोग पॉलिटिकल नहीं जाते थे, लेकिन एक समय था, मैं उस टाइम गया था और मेरे साथ 200-500 लोग थे साथ में, और हम गए और उस टाइम देते अपना मनीष अजिंक्य साहब थे ACP, मैं गया ACP वहाँ थे, बोले मैंने देखा, हमने कहा हमको आदेश हुआ कि यहाँ पे इलीगल मतलब तरीके से डिमोलिश हो रहा है, इसको रोका जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी गवाह होगा वहाँ पे, तो उस टाइम से उस दिन से जो रुका तो आज तक जो है वहाँ पे रुका रह गया, फिर कोई डिमोलिशन नहीं हुआ। तो यहाँ भी इसी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी से लोग अगर लीडर आते थे तो ये होता है कि ये कंटेम कर रहे हैं। हाँ, और भाई जो गए पत्रकार की हैसियत से या मैं भी गया, मैं एक की हैसियत से गया था, रफीमदार से मिला, वहाँ सारे बहुत सारे लोग थे, हम लोग मुलाकात थी, अवार्ड साहब भी आए वहाँ पे। हुआ रुकता नहीं था, रुका है तो रफीमदार ने जो भी अपनी टैक्स लगा करके अल्हम्दुलिल्लाह स्टे लिया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे जिसके लिए हो कि सर जो मुमरा में जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, अनाथों के नाथ एक नाथ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक नाथ का फोटो इतना ज्यादा लगा हुआ है लाश शिंदे। भाई देखिए सुनने में आ रहा है, हमने तो देखा कि एक नाथ शिंदे साहब ने रुकवाया है,
जी। एक नाथ शिंदे साहब ने गारंटी लिया है कि भाई हमारे जो वकील हैं महानगरपालिका के, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के वकील हैं, हम उनसे मशवरा करेंगे, हम स्टे लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम रास्ता बताएंगे कैसे आपको जाना है ताकि यहाँ डिमोलिशन रुक जाए। तो अगर इस तरह उन्होंने किया है तो जाहिर बात है भाई उनका फोटो तो लगेगा। ये सर कानूनी प्रक्रिया है, तो इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, ये बैनर पोस्टर के जरिए या फिर लगाना ठीक है, आप इस पे क्या कहना है? देखिए ऐसा कि जब पॉलिटिकल लोग रहेंगे जी। तो कोई पहलू है तो उसमें पॉलिटिक्स तो होगी। अब मतलब शिंदे साहब के डिप्टी सीएम हैं, जी। करने वाले हैं, जी। अब उनका नहीं, नाम हाईलाइट जिस हो रहा तरह है। से सेकुलर कहती आई आज तक कि जो अपोजिट पार्टी है जो आज सत्ता में है वो इसके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो उस तरह से जो यहाँ पे पोस्टर लगे हैं, तो क्या आप समर्थन है समाजवादी पार्टी के? भाई देखिए पोस्टर का समर्थन तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर काम रुकाए हैं, काम रुका है, गरीबों का फायदा हो रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। भाई कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे साहब की तरफ से एक बहुत मदद मिली है, तो उसकी खुशी में जो बिल्डर्स है या जो लोकल लोग से उन्होंने बैनर लगाए, कुछ ऐसा है। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं तो खाली देख रहा हूँ एक वो अनवर कच्ची जो उनकी पार्टी का है, हाँ, उन्होंने और एक रफीक कामदार, दो ही जन के फोटो लगे। फाइनेंशियली किसने मदद किया वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा दो बेटे एक नाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे हैं और दो लोग हैं रफीक कामदार और अनवर कच्ची। आने वाले इलेक्शन समाजवादी पार्टी मुमरा से लड़ी इलेक्शन, हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन में ही तो देखा जाए दमखम से उतरा जाता है। जिस तरह से आप पॉलिटिक्स के जब इलेक्शन होने वाला होता है तो समाजवादी पार्टी पूरी जोश के साथ आती है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई कैंडिडेट नहीं दिखता है। नहीं, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, उसमें फहद आज़मी जो थे सौराष्ट्र के हस्बैंड, उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से उनका था कि उनको दोबारा टिकट मिला, लेकिन फिर गठबंधन की वजह से नहीं लड़े उन्होंने। तो आने वाले इलेक्शन में क्या आप समाजवादी पार्टी यहाँ से लड़ेगी? ये आपने खुद ही कह कहना कि गठबंधन जी वो तो सबको गठबंधन था, विधानसभा में गठबंधन था, तो कैसे लड़ते? जी। और राजपाल के भी कॉर्पोरेशन का गठबंधन हमारे अबू आसिम अजमेर साहब ने विधानसभा के बाद जो है जी गठबंधन छोड़ दिया, तोड़ दिया है। तो अभी हमारा फिलहाल तो कोई गठबंधन ही किसी पार्टी से है। अब आने वाले चुनाव में देखिए हमारे साहब ही फैसला करिए, अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन करेंगे, नहीं गठबंधन करेंगे तो जैसा उनका आदेश होगा उस तरह हम लड़ेंगे। एक मिनट जरा हमारे याद आई है इससे कुछ बात करिए। रियाज भाई, अभी तो मन्नान भाई ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है और आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप जिस तरीके से भी मैंने क्वेश्चन किया था मन्नान भाई से कि हाशिम भाई अभी तक के उन्होंने प्रैक्टिकल के हिसाब से हम लोग नहीं आए, तो क्या आप रफीक आमदार के साथ रहेंगे अगर बाई चांस कभी अदर कोई बिल्डिंग टूटती हो और उस जगह पे अगर रफीक आमदार साथ खड़े तो क्या आप लोग जाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये मामला जो डेमोलेशन वाला चल रहा है और पर्टिकुलर जिस केस की आप बात कर रहे हैं और अब्दुल आज़मी साहब का जो आपने जिक्र किया है यहाँ पर आए नहीं या उन्हें आना चाहिए था, तो हो सकता है वो कहते हैं गरीबों के साथ हैं, बिल्कुल और है, ज्यादातर वो कहते हैं कि मैं सलाम एरिया की आवाज उठाते हैं। देखिए आप अगर और इंटरनेशनल चैनलों पे काफी उनका चर्चा भी होता, आपने भी देखा है, और काफी उनका चर्चा भी होता है और अक्सर कई बार उस पर इनको ऊपर मतलब सवाल भी उठे और ज्यादातर अदर लेते हैं कि खाली ये मुस्लिम के लिए है, ये तो सवाल आता है। तो आपने खुद जो है अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि वो हमेशा गरीबों के लिए और जो है अपनी कास्ट के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ करके जो है आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट असेंबली में हो या कहीं भी जो है किसी मसले को सबसे जो है वोकल जो वॉइस होती है वो की होती है। तो ये तो आपने खुद जो है मान लिया है और आपने उसका एक्सेप्टेंस भी कर लिया है। इसलिए तो मैंने कहा कि मुमरा में अब तक उनकी प्रक्रिया क्यों नहीं है? मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। मैं वहाँ वो नहीं आए, लेकिन जिस दिन आधार वहाँ पर मौजूद है, अगर आप उसमें पुरानी वीडियो देखें या मेरे पास जो हमने वीडियो बनाई है ज़ाती तौर पे, मैं मन्नान भाई, हमारे जो सेक्रेटरी खान साहब और हमारे एक और मेंबर निसार साहब, ये हम लोग वहाँ पर मौके वारदात पे जिस दिन ये होने वाला था वो मौजूद थे और ये ऑन द रिकॉर्ड है। हमने भी वहाँ बाइट दी है, हमने वहाँ इस मसले को जो है अपनी जो इस्तिताअत है, अपनी जो के हिसाब से हमने अपनी बात रखी वहाँ पर।
आपके ही मीडिया लोगों से जो है वो बाइट ली और हमने अपनी बात रखी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो है आसिम भाई जो है पहुँचे। हाँ, अपनी वो आवाज़ जो है के लिए या किसी भी जो है दबे कुचले समाज के लोग के लिए जो है अपनी आवाज़ वो उठाते हैं और उठाते रहेंगे। चूंकि मगर अभी तक तो मैंने मुमरा के लिए कोई आवाज ही इतने दिन से हो गया, इतना दिन तक अभी तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो आवाज नहीं उठाएंगे। देखिए इसके अंदर महाराष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पार्टी के राष्ट्रीय सियासत के अंदर जो है टाइमिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस बात को कब कहाँ कैसे कहना चाहिए ये ज्यादा बेहतर वो समझते हैं। 2,500 घर बेघर आदमी हो नहीं, अभी सुनिए बड़ी बात क्या थी। आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे भी आपने पूछा कि भी जो है सिर्फ ये मुमरा के लिए, ऐसा नहीं है। अभी आज की न्यूज़ है जो मैंने पढ़ी है, तकरीबन दीवा और कौसा मुमरा की जो है तकरीबन 900 बिल्डिंगों की जो है सूची तैयार की गई है और उसमें बताया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो है दीवा की 470 बिल्डिंगों का जो है उसके अंदर सूची के अंदर नाम है। और ये अभी रुका है कि जो त्योहार है उसको देख करके जो है ये रोका गया है। हाईकोर्ट का ऑर्डर जो पास हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद जो होगा वो त्योहार के बाद होगा। ये अभी तक की जो सूचना है ये, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुमरा है ये बात सही है कि मुसलमानों को जो टारगेट किया जाता है सरकार की तरफ से। और ये सरकार जो है मौजूदा सरकार जो बीजेपी अलायंस की सरकार है, इसका काम ही यही है कि किसी तरह से जो है मुसलमानों को प्रताड़ित और उनको बैक फुट पे रखा जाए। तो ये उनकी शुरू से जो है ये रणनीति है, ये उनकी जो है एक कोशिश है कि वो रखा जाए और वो अपने मकसद में कामयाब है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ मुमरा का ऐसा नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हमारे बिल्डरों की भी हैं, इसको हम जो है खुले दिल से जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरी सारी सहानुभूति जो है यहाँ की जनता के लिए है कि कम से कम जो है कोई भी पैसा लगाने से पहले आप जो है सोचें कि आप लगा रहे हैं। आपकी जीवन भर की जो है जमा पूंजी है। आप एक मामूली चीज खरीदने बाजार में जाने खड़ा है कि अच्छा है कि तैयारी के लिए आप सब देखते हैं। आप अपनी जिंदगी जहाँ गुजारने वाले हैं, जो आपके बच्चों का भविष्य जो है गुजरने वाला है, उस जगह के लिए आप कितने हल्के में लेकर के जो है सौदा कर लेते हैं, ये सोचना चाहिए। आने वाले मनपा चुनाव जो अभी होने वाला प्रेजेंट टाइम जो भी कल सुबह का है, ये मनपा चुनाव के आने जिसका मनपा चुनाव चालू होगा तो उस पीरियड में आप जनता को क्या चाहते हैं? जनता से हम यही कहेंगे कि हमारा जो काम है फ्यूचर में पास्ट में जो हमारा काम था उसको देखते हुए और अभी जो समाज के जो मुद्दे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, अपनी कुव्वत के हिसाब से हम हमेशा जो है आगे बढ़ के उसको लेकर के उठें। चाहे वो टोरेंट का मसला हो, चाहे और भी कोई समाजी मसला हो, चाहे मणिपुर का मसला हो, तमाम जो छोटे चाहे वक्फ का मसला हो, इन तमाम मसलों में जो है हमने हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। ये और बात है कि हम चूंकि अपोजिशन में हैं, जो सरकार में नहीं है, इसलिए हमें उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिलता है, हम अपना जो है प्रेजेंटेशन दिखा सकें। तो हम चाहते हैं कि अगर वो हमें चुन करके वो अगर कम से कम मनपा में ही अगर हमको भेजें तो हम लोग इतना अच्छा करके दिखाएं ताकि हम आगे अगला कदम जो अपना बढ़ा सकें। कि ज्यादातर आपने देखा कि समाजवादी पार्टी वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेती, ज्यादातर यहाँ पे है काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस अदर पार्टियां बुलाती हैं, महीने में 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, अपना काम दिखा नहीं किया मैंने वो किया, मगर समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस काम पूरा करते नहीं। हम देखिए हम ज्यादा पब्लिसिटी में जो है हम ज्यादा जो है बिलीव नहीं करते हैं। हमारा काम होता है कि हम जो छोटे मसाइल हों या बड़े मसाइल हों, हम डायरेक्ट उसको जाकर हिट करते हैं, चाहे वो कचरे का हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो किसी भी तबके का, किसी भी समाज का कोई भी मसला हमारे पास कोई जनता लेके आती है तो हम लोग डायरेक्ट उसको हिट करते हैं और फिर उसके बाद हम जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी जो है वो अखबार में रिपोर्टिंग करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले 1 दिनों में आप देखेंगे जो हमने जो आवाज़ उठाई है एक मुद्दे के ऊपर, आप देखेंगे कि एक सरप्राइजिंग होगा। अखबारों में आपने जब मैंने तो इस तरीके से जो यहाँ के आप कार्य करते हैं, जब जनता को नहीं मालूम पड़ेगा, एक आज के दौर मीडिया का आज का सबसे ज्यादा दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, जब यहाँ जनता को नहीं मालूम पड़ेगा कि समाजवादी ने क्या क्या नहीं किया तो आपको अटैच कैसे होंगे? नहीं मालूम पड़ता है, चूंकि हम लोग भी जो है हफ्ते तकरीबन 1-2 बाइट हम लोग देते हैं, हमारे पास भी जो प्रेस वाले आते हैं उनको देते हैं और उनको बताया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है बिल्कुल जो है डार्क इसमें रहते हैं, हम लोग जो है हर चीज़ को जो है जागरूक करते हैं, छोटे पैमाने पे सही,
हमारी पार्टी है, यहाँ के हिसाब से हम पोजीशन में हैं, हमारे जो एमएलए हैं उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी तादाद ज़्यादा रहती है उसका काम बड़ा रहता है, उसको फोकस ज़्यादा मिलता है। हमारी पार्टी छोटी है, हमारी तादाद कम है, इसलिए हमारा फोकस कम होता है, लेकिन हम आवाज़ बराबर उठाते हैं। निहाल भाई, मैं आपको बोलूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं सवाल ना, आप लोगों के बीच में, हमारे छोड़िए, लोगों के बीच में समाजवादी का और का या उनके लोगों का नाम पूछिए कि किस तरह का चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद समझ आ जाएगा कि लोग के साथ जनता है, जनता का प्यार हमारे साथ, और हम खुलूस के साथ उनसे मिलते हैं। कोई भी काम इंशाल्लाह हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीवमेंट है कि 90% काम करके देते हैं। किसी का मैटर हो, चाहे लाइट बिल का हो, चाहे आपका कोई किसी तरह से, वहाँ पे में वायर गया था, बिल्डर, हालांकि हमको मालूम बिल्डर की गलती थी, बिल्डर बाद में बना दिया, वो वहाँ पे कोई प्लास्टर नहीं हो रहा था, पेंट नहीं हो रहा था, खड़े में वायर टच होगा, उस वायर को हम वहाँ से लड़ के उसको अंडरग्राउंड कराया। आप जब बोलते बिल्डिंग वाले से पूछिए। सर, डेमोलेशन को लेके जो हो रहा है, उसे क्या समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे से कोई ज्ञापन सौंपेंगे? ये तो गर्व की बात है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप देखेंगे अभी 3 दिन 22 तारीख को, 20 तारीख को गए तो जलगांव क्या था उसका, लोगों ने मीटिंग हुई उनके घर पे जाके मिल गया, वहाँ के डीसीपी से मिल कर गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुबरा और मुंबई और मंडी नहीं देखते, भिवंडी नहीं देखते, वो एक नेता है, भले मिले पूरे महाराष्ट्र के लोगों की समस्या को देखें और पूरे महाराष्ट्र के लोगों में जाकर करते हैं। अब राजपाल की लेटर देंगे कि नहीं देंगे, हमारी हमसे पूछेंगे, और लेटर देने के बाद उनकी तो आज भी मुलाकात होती रहती है। अभी बच्चों के जो मुस्लिमों के वो बंद किए हैं अपना स्कॉलरशिप, उसको कल अजीत पवार से मुलाकात की, परसों देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात हुई किसी मैटर को लेके, तो रोज ना रोज तो कुछ ना कुछ उनका रहता ही। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ठीक है।